आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस में आपको किन वस्तुओं की खरीदारी भूल करके भी नहीं करनी और कब है धनतेरस? 29 को है या 30 को पड़ने वाला धनतेरस? संपूर्ण जानकारी शुभ मुहूर्त खरीदारी का आपको सनातन धर्म डायरीज से मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धनतेरस के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदू धर्म में। धनतेरस के दिन इस समय भूल करके भी ना खरीदें, खरीदारी भूल करके भी ना करें, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा समय है कि आपको खरीदारी नहीं करनी है। माँ लक्ष्मी इस धनतेरस में आपके घर में सदैव के लिए छा जाएं और आपके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, आपके जीवन में सदैव सभी कामनाएं पूर्ण करें। माँ लक्ष्मी इस दिवाली धनतेरस से आपके जीवन में खुशियों की लहर जाग उठे और ऐसा प्रतीत हो कि आपके जीवन में स्वयं माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और आपके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी का वास हो। सनातन धर्म में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान धनवंती को समर्पित है, यानी कि धनतेरस। इस दिन भगवान धनवंती की पूजा की जाती है। आपको बता दें, धनवंती की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक तंगी से भी हमें निजात मिलती है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है, यानी कि इस दिन आपको माँ लक्ष्मी की संपूर्ण पूजा आराधना करनी होती है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व हो जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, होआई अष्टमी, राम एकादशी, धनतेरस, नरक चौदस और दिवाली मनाई जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, देव उठ्यानी एकादशी और तुलसी विवाह मनाया जाता है। इसके अलावा मासिक दुर्गा अष्टमी, काल अष्टमी, मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है, मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है। इसके अलावा मासिक दुर्गा अष्टमी, काल अष्टमी और मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है। इसमें धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान धनवंती की पूजा आराधना की जाती है, जिससे करने से आपके जीवन में यदि कंगाली होगी तो वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। धनतेरस के दिन सोना चांदी से निर्मित आभूषण की खरीदारी की जाती है। इसके अलावा तांबे कांसे के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। अगर आप भी धनतेरस के दिन खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त अवश्य नोट कर लें। अगर ऐसे शुभ मुहूर्त में शुभ समय या राहु काल में खरीदारी करेंगे तो इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि यदि आप राहु काल में कोई भी खरीदारी करते हैं धनतेरस की, तो विपरीत प्रभाव का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता शक्तियों का वास हो जाए और आपके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए। इसलिए आपको भूल करके भी आपको अशुभ समय में खरीदारी नहीं करनी है। शुभ समय जान करके ही आप जाइएगा। तो क्या है खरीदारी का शुभ समय? तो चलिए, शुभ और अशुभ समय क्या है और कब है धनतेरस? 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर? किस दिन है धनतेरस का पर्व? वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी और 31 तारीख को 1:15 पर समाप्त होगी। इस दिन प्रदोष काल संध्या काल 5:38 से लेकर 8:13 तक रहने वाला है। इस दौरान धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंती की पूजा कर सकते हैं, यानी कि पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 5:38 से 8:13 तक रहने वाला है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन वृषभ काल समय 6:31 से 8:27 तक रहने वाला ये वृषभ काल है।
इस समय में माँ लक्ष्मी भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जातकों के जीवन में सभी कमियां दूर हो जाएंगी और उनके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब आपको बता दें कि क्या है कार्तिक माह के किस पक्ष की किस समय आपको वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको किस समय वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपको खरीदारी करते समय इन बातों का ध्यान रखना ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं कि वैदिक पंचांग के अनुसार 29 अक्टूबर को धनतेरस है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक माह में मनाया जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में कार्तिक कृष्ण पक्ष मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुई थी। इसके लिए हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही स्वर्ण या चांदी से निर्मित आभूषण की खरीदारी भी की जाती है। आपको बता दें कि यदि आप भी खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कार्तिक माह में पड़ने वाली जो यह एकादशी, कार्तिक माह में पड़ने वाली जो धनतेरस की पूजा आराधना है, इसलिए भी विशेष हो जाती है कि आपके जीवन में यहीं से सारी कंगाली और आपके जीवन में जो भी अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे आपको निजात मिलने वाला है। यानी को आपको इस विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आप खरीदारी करते समय किस समय खरीदने जा रहे हैं और शुभ मुहूर्त का, इस बात का आपको बड़ा ही ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है अशुभ मुहूर्त। जिस प्रकार से कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन राहु काल का जो समय है वह दोपहर के 2:51 से लेकर के 4:15 तक रहने वाला है। इस समय भूल करके भी आप खरीदारी ना करें, यानी कि आपको 2 बजे से लेके 3 बजे से लेके आपको 4:30 बजे तक की कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। राहु काल में खरीदारी करने से शुभ फल में प्राप्त होते हैं, इसके साथ ही प्रतिकूल प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। वहीं गुलक्की काल दोपहर 12:05 से 1:28 तक रहने वाला है। धनतेरस के दिन भूल करके भी गुलिक्का राहु काल के दौरान खरीदारी ना करें। अगर आप अनदेखा करते हैं तो बुरा परिणाम आपके जीवन में ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या है पंचांग। शुभ सुबह के 6:31 पर सूर्य उदय है। सूर्य अस्त 5:38 तक है। चंद्रोदय है। वहीं आपको इस समय खरीदारी करनी है जो मैंने आपको बता रखी है कि आपको जो खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वह आप 2 टाइम छोड़ करके यानी कि 12 से 1 बजे तक और 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप वाकई अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि धनवंतरी देवी यानी कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष संपूर्ण जानकारी मैंने आपको अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से दी है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।